लेकिन जिस बात को मैं रख रहा हूं, ये अनडिवाइडेड नहीं, ये आइसोलेटेड सोसाइटी का सब्जेक्ट है। ये जो आदिवासी शब्द है, जिस देश के बारे में आप बात कर रहे हो, उस देश के वो मूल मालिक हैं। जिस व्यवस्था के बारे में आप लोग बात कर रहे हो, उस व्यवस्था से पूर्व की व्यवस्था के वो संस्थापक है। जिस धर्म के बारे में आप बात कर रहे हो, उसकी उम्र सिर्फ 3000 साल है। लेकिन जिस बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसकी उम्र 20,000 साल है। यहां बैठा हुआ हर आदमी एक बात बोलता है, ऊपर वाला देख लेगा। हर धर्म का आदमी बोलता है, ऊपर वाला देख लेगा। लेकिन आदिवासी संस्कृति को मानते हो, वो पूछते हैं कि ये ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाली भी तो हो सकती है। ये ऊपर वाले क्यों? ऊपर वाली भी तो हो सकती है, क्योंकि आदिवासी संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान था। ये जो लोग बैठे हैं, मैं पूरी जांच कर चुका हूं सबकी। आप किसी समय आदिवासियों के वंशज थे और आप भूल गए हैं, इसलिए आप आज धार्मिक व्यवस्था को अपना लिए हैं। आपने सांस्कृतिक व्यवस्था को समझा ही नहीं। जो कृषि है, उसका पर्यायी शब्द है कल्चर। धर्म की जरूरत नहीं है। रिलीजियन इज ए ऑप्शन फॉर ह्यूमन बीइंग, लेकिन कल्चर इज ए नेसेसिटी फॉर ह्यूमन बीइंग। बिगड़ संस्कृति के आप नहीं जी सकते इस देश में, मानव समाज में आप नहीं रह सकते। मैं आदिवासियों की इसलिए बात कर रहा था क्योंकि इनको वनवासी कहा जा रहा है, इनको आदमी नहीं कहा जा रहा है। वनवासी का मतलब होता है जंगल में रहने वाला शेर, सुअर और आदिवासी। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आपकी क्या राय, क्या आदिवासियों को हमेशा आदिवासी रहना चाहिए? भाषण करवा दो। मेरा स्पीच अरे भाई आप हमारी सुनो। हाँ ठीक है, शुरू करो। आदिवासी वो क्यों है बात कर रहे हैं इतना बड़ा आदमी? आप पहले इस बात को समझ लीजिए कि उसको मानव नहीं माना जाता, उसको असुर बोला गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी देश के मूल मालिक है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हजारों साल से इनके साथ जो एट्रोसिटीज हो रही है वो दुनिया के किसी देश में नहीं। मैंने आपको इसलिए उदाहरण दिया कि कल्चरल लाइफस्टाइल जो है, योगानंद जी हमारे बीच में अभी आए, मौलिक शासन में नहीं पहुंच पाए, जरा आपको कोई राहत आ जाएगी। हम लोग उस कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम से बाहर हो गई है, जिनकी अवस्था बाकी लोगों से बहुत अलग है, जिनको इस देश में जिंदा रहने के लिए खून देना पड़ रहा है। वो खून बेचते हैं। आपने सुना है ये धंधा देश में कि उनको जिंदा रहने के लिए अपना खून बेचना पड़ता है। डॉक्टर बोलता है खाना खाओगे तो आपका खून बनेगा, लेकिन व्यवस्था आदिवासियों के लिए बोलती है कि आपको खाना चाहिए तो खून देना पड़ेगा। अपनी किडनी बेच रहे हैं, अपनी आंखें बेच रही है, अपने स्पाइनल बेच रहे हैं, उनकी जमीनें तो छीन ली गई है, सरकार लूट रही है उनकी जमीन। जो जंगल जिसको आप पर्यावरण बोलते हो, जिसकी वजह से आप और मैं ऑक्सीजन लेते हो, ये किसके बदौलत है? जिन्होंने जंगल को बचाया नहीं, आज सरकार उनको बेचने जा रही है, उनको लीज देने के लिए जा रही है। पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ की बड़ी बड़ी धर्मों की बात करते हैं, ऐसा धर्म बताइए जिसने इस देश के पर्यावरण को सुरक्षित रखा हो। ये केवल आदिवासी कल्चर की वजह से आज हमारे हिस्से में यह आया है, और वही समुदाय खतरे में है।
इस देश में टाइगर प्रोटेक्शन की बात होती है, उसके लिए लॉ बनाया जाता है। 26 लाख हेक्टर जमीन उसके लिए रिजर्व की जाती है, लेकिन टाइगर प्रोटेक्शन की बात नहीं होती है। उसको उसी जमीन से खदेड़ा जाना है। किसी देश में ऐसा व्यवहार आदिवासियों के साथ में नहीं हो रहा है जो भारत में हो रहा है। करीब करीब 3 करोड़ आदिवासी परिवार विस्थापन की अवस्था में खड़े हैं। मैं उसी पिटीशन को लेकर यहाँ पर आया था। मेरे दोस्त मनोज भाई और वो लोगों ने बोले कि भाई एक कॉन्फ्रेंस है, तो मैं पूरा इंटरेस्ट लेके सुनने के लिए आया। मुझे लगा यहाँ पर पूरे लोग इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, अपने अपने क्षेत्र के सभी काम करने वाले लोग हैं। चलो अपनी बात इनके सामने रख ले। कोर्ट के सामने रखने के पहले अपने जो सामाजिक कोड है, जिसको सोशल, क्योंकि हम कस्टमरी लॉ में बिलीव करते हैं। हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट होता क्या है। हमारी ये फर्स्ट जनरेशन है जो इस देश के संविधान को समझ रही है। साथियों, मैं सिर्फ 3 मुद्दे रख के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि जो इस मूल जमीन का मालिक है इस देश में, ये अनडिवाइडेड सोसाइटी पर मैं कमेंट्स करना चाहूंगा कि जो इस देश की मूल जमीन का मालिक है वो आदमी इस व्यवस्था का है, इस देश का पहला आदमी, इस व्यवस्था का आखिरी आदमी। अनवांटेड आदमी कैसे बन गया? अनवांटेड ह्यूमन बीइंग बोलते हैं उसको सप्लीमेंट्री ह्यूमन बीइंग का एक टाइटल मिला है। किसी को किडनी होना तो आदिवासियों की